हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन से दैट व्हिच अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयस लॉ। ओके बेटा, बॉयस लॉ को रिप्रेजेंट करने वाला करेक्ट ग्राफ कौन सा है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, चार यहाँ पर ग्राफ गिवन है, हमें बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ बॉयस लॉ को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या कहता है बॉयस लॉ, प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एट constant temperature and number of moles of gas। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। तो क्या कहता है बॉयस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस की अमाउंट कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स गैस के कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स पर क्या होगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है बेटा, ये हमारा बॉयस लॉ है। हम बोल सकते हैं यहां पर कि प्रेशर एंड 1/v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब P एंड 1/v के बीच में ग्राफ को प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ठीक है ना, और P एंड V के बीच में ग्राफ को प्लॉट करोगे तो एक कर्व लाइन ऑब्टेन होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, P एंड 1/v के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया गया है, ठीक है ना, तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है। ठीक है बेटा, अब ये करेक्ट है या नहीं आइए चेक करते हैं। इनमें से P या 1/v में से कोई सा एक आप कांस्टेंट कर लो। ठीक है ना, मान लेते हैं कि मैंने यहां पर 1/v को कांस्टेंट कर लिया और वो वैल्यू मान लीजिए हमने ये मान ली। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब यहां से इधर लाइन ड्रॉ कर दो कि इन्होंने y एक्सिस को कहां पर, P वाली एक्सिस को कहां पर कट किया। ठीक है ना, तो यहां से हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया और एक लाइन मैंने यहां से ड्रॉ कर दी। ठीक है, और एक लाइन बेटा मैंने यहां से ड्रॉ कर दी जहां पर इसने इसको कट किया है। तो ये हमने 3 लाइन बेटा ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा P1, ये हो गया हमारा P2, ये हो गया बेटा P3। हमने 1/v को क्या कर लिया बेटा, कांस्टेंट कर लिया है। समझना गौर से, 1/v को मैंने कांस्टेंट कर लिया है, तो P और T में क्या रिलेशन आएगा। देखो 1/v जब हमने कांस्टेंट कर लिया है तो P और T में क्या रिलेशन होगा बेटा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ गए ना, मतलब टेम्परेचर हाई तो करस्पॉन्डिंग प्रेशर भी हाई होगा। ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस एक्सपेंड होगी, तो उस केस में प्रेशर भी इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा। तो बेटा P3 हाई है, P2 लोअर है और P1 सबसे लोअर है। ठीक है ना, इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देखो, P1 का करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर मतलब P1 सबसे लोअर प्रेशर है, करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T1 है, तो T1 सबसे कम हुआ। फिर P2 का करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कौन सा बेटा, T2। ठीक है ना, इंक्रीज हुआ। और P3 सबसे हाई प्रेशर है, करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T3 हुआ। मतलब क्या आएगा, T3 सबसे हाई होगा, T2 उससे लोअर होगा, T1 उससे लोअर होगा। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है बेटा, यानी कि आंसर तो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने क्या किया, 1/v को कांस्टेंट कर लिया, 1/v को कांस्टेंट करने के बाद P एंड T में रिलेशन निकाल लिया। ठीक है बेटा, तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। अब बाकी के ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 को चेक करते हैं कि वो करेक्ट क्यों नहीं है। ठीक है बेटा, देखो सेकंड वाले में क्या है, P एंड 1/v के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया है या तो P एंड 1/v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, स्ट्रेट लाइन नहीं है यहां पर बेटा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इनकरेक्ट हो गया। ओके, थर्ड को चेक करो, P एंड T के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया गया है। ठीक है ना, P एंड T के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया गया, ठीक बात है, स्ट्रेट लाइन यहां पर आती है, तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बात सही है। ठीक है ना, P एंड T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अकॉर्डिंग टू गैलुसैक लॉ। अब मान लेते हैं बेटा यहां पर मैं P एंड V के बीच में रिलेशन निकालूं, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर T कांस्टेंट कर लेता हूं। बॉयस लॉ कैसे बनाऊंगा मैं, यहां से मैंने T को कर लिया कांस्टेंट, मान लीजिए हमने यहां से ये टेम्परेचर मान लिया, T कांस्टेंट कर लिया, तो बॉयस लॉ आ जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो जब मैं यहां पर T को कांस्टेंट कर लिया, ये T हमारा इतना हो गया। ओके, अब यहां से डालो परपेंडिकुलर y एक्सिस पर। ठीक है ना, तो यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, एक तो यहां से मैंने डाल दिया V1 वाली लाइन से, दूसरा डाल दो बेटा V2 वाली लाइन से, और तीसरा डाल दीजिए इस V3 वाली लाइन से। ठीक है बेटा, ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिए, जस्ट ए सेकेंड। तो जब ये परपेंडिकुलर आप डाल देंगे तो करस्पॉन्डिंग इनके प्रेशर आपको मिल जाएंगे। इसको मैंने नाम दे दिया P1, इसको नाम दे दिया मैंने P2, ठीक है, और इसको नाम दे दिया मैंने P3। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P एंड V में रिलेशन क्या आएगा, ध्यान दीजिए, P एंड V में रिलेशन हमारा क्या होता है,
इनवर्स रिलेशन होता है कि नहीं होता है। मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर जब हमने कांस्टेंट कर लिया तो बॉयल्स लॉ बन गया, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर पी एंड वी में इनवर्स रिलेशन होता है। अब ध्यान दो बेटा, अगर आपका प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम कितना है यहाँ पर V3, समझना। और जब प्रेशर P2 हो गया, बढ़ा दिया प्रेशर आपने, तो वॉल्यूम V2 क्या होगा बेटा, जब प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, समझ गए ना। V1 से लोअर होना चाहिए, और P3 जब सबसे हाई प्रेशर है तो उसका करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V1 सबसे लोअर होना चाहिए, क्योंकि P3 हाईएस्ट है तो करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V1 लोएस्ट होना चाहिए। यहां पर ये बात बेटा गलत हो गई, यहां देखो उल्टा दिया हो, V1 लेस देन V2 लेस देन V3, इसलिए ये वाला थर्ड ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन बेटा इनकरेक्ट हो गया। अगर मैं यहां पर कर दूं V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 तो ये करेक्ट हो जाता, समझ गए ना, तो ये करेक्ट हो जाता। लेकिन ये बेटा यहां पर इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि वहां पर उल्टा लिखा हुआ V1 लेस देन V2 लेस देन V3, ठीक है ना। हमने T को कांस्टेंट किया तो P एंड V में इनवर्स रिलेशन आएगा, ठीक है बेटा। अब लास्ट वाले को देख लो, P एंड V में ग्राफ को प्लॉट किया गया है, ठीक है, P एंड V में ग्राफ को प्लॉट किया गया है। तो अब हमें यहां पर रिलेशन निकालना है। देखो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहां पर एक को आप कांस्टेंट कर लो, किसी एक को कांस्टेंट कर लो, या तो प्रेशर को या फिर वॉल्यूम को। मान लीजिए मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया, समझना बेटा गौर से, मान लो मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया, ये प्रेशर हमने एज्यूम कर लिया। अब यहां से आप परपेंडिकुलर डालो एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पर जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर आपने डाल दिया, एक परपेंडिकुलर आपने यहां से डाल दिया, और एक परपेंडिकुलर आपने यहां से डाल दिया, ठीक है बेटा। इनको मैंने नाम दे दिया, इसको नाम दिया V1, इसको नाम दिया V2, और इसको नाम दिया मैंने V3। तो जब P बेटा कांस्टेंट हो गया तो V और T में क्या रिलेशन आएगा, V और T में रिलेशन बेटा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ हो जाता है बेटा। जब P कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। प्रेशर कांस्टेंट है और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखो बेटा ये सही है या नहीं, तो ये हमारा क्या है बेटा, V1 है, तो V1 का करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आप देखो कौन सा बेटा, ये रहा T3, ठीक है ना। फिर V2 का करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर बेटा कौन सा, T2, और V3 का करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर बेटा कौन सा, T1, समझ गए ना। मतलब T1 सबसे हाई टेम्परेचर, देखो V3 सबसे हाई वॉल्यूम है तो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T1 भी सबसे हाई होना चाहिए, लेकिन यहां पर बेटा उल्टा दिया हुआ है, और ये हमारा क्या है, चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ ना, ये चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो फोर्थ है वो भी बेटा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। सो जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है बॉयल्स लॉ का, करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ इज व्हाट, ऑप्शन नंबर 1। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच।